अगर माताओं बहनों ने कहा है कि सड़क और नाली बनाना है, भाई नागभूषण राव जी ने भी कहा आपका आशीर्वाद मिलेगा तो पूरे रायपुर ग्रामीण में सबसे पहला काम हम यहाँ की सड़क और नाली को भी करेंगे। ये चुनाव कांग्रेस का 5 साल और बीजेपी का 15 साल का चुनाव है। 15 साल के बीजेपी की सरकार में जिस प्रकार से झूठ बोले गए, पहला झूठ 270 रुपये बोनस देने की बात हो, फिर 300 रुपये बोनस देने की बात हो, फिर 2100 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात हो, राखी के दिन बहनों का राशन कार्ड बनाया और सत्यापन के नाम सबका राशन कार्ड काट दिया गया था कि नहीं? कांग्रेस की सरकार में सबसे पहले किसान साथियों को कर्जा माफ हुआ, 2500 रुपये समर्थन मूल्य हुआ, राशन कार्ड का बनवा के 35 किलो वापस राशन कार्ड को कर दिया हमारी कांग्रेस सरकार ने। बिजली बिल हाफ, 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ की योजना लाई गई और एक एक घर में 25 से 30 हजार रुपया 5 साल में बचत हुई है। आत्मानंद स्कूल खोले गए, भनपुरी में भी एक खुलने वाला है, उसके एडमिशन चालू हो चुके हैं। 5 साल पहले रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं था, अब इन 5 साल में 3 कॉलेज बन गए, बिरगांव में, अमलीडी और माना के। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार ने जो पट्टे बना के दिए हैं उनका बनना है, और जहां जहां तालाब पार में हमारे साथी बसे हैं, नहर पार में हमारे साथी बसे हैं, भाई नागभूषण राव जी हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, विशेष अनुमति लेकर उनका पट्टा दिलाया जाएगा। इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और आत्मानंद स्कूल जारी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? कांग्रेस की सरकार लाना पड़ेगा। बिजली बिल हाफ योजना के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की है कि आपके आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार बनेगी तो 500 रुपए की छूट हर गैस सिलेंडर में मिलेगी। पंकज भैया एक ही बात के निवेदन करके बन गया है, आपके बेटा आपके भाई चुनाव लड़े थे, 17 तारीख के आप सबके आशीर्वाद मोर ऊपर रहे, यही बात के निवेदन में करने पर आया हूँ। 2 नंबर में पंजा छाप के बटन है, बोला दबा के कांग्रेस की सरकार लाना है, बहनी मन के चिंतन दूर करना है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस सरकार बनी तो जबकि हमारे बेटी बेटा मन स्कूल में कॉलेज में पढ़ते, पहली क्लास से कॉलेज के आखिरी क्लास तक, चाहे वो डॉक्टरी पढ़ा थे, इंजीनियरिंग पढ़ा थे, सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल में सबके फीस माफ हो जाएगी। हमारी कांग्रेस सरकार कोई फीस नहीं ले रहा है। एक बार हमारे नोनी बाबू मन के सुंदर सुंदर भविष्य के चिंता करे पर हमारा कांग्रेस सरकार बनाना है, और यही बात के निवेदन हम आपके बीच करे बना है। आप सब लोग धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखिए, हमारे बीच बहुत ही सम्माननीय आदरणीय पंकज शर्मा जी को हम हाथ उठा के पंकज भैया का समर्थन दीजिए। सारे लोग हाथ उठा के समर्थन देंगे। हमारा विधायक कैसा हो? भूपेश बघेल जिंदाबाद, पंकज शर्मा जिंदाबाद, सत्यनारायण शर्मा जिंदाबाद। और नाली और सड़क के लिए बोले हैं, और बनाऊंगा 4 तारीख को भूमि पूजन करवाऊंगा। स्टेज जो खत्म होगा 17 तारीख के बाद में, तो उसी के लिए बोला है कि करवाऊंगा भूमि पूजन 4 तारीख को करके। नाली और रोड के बाद और कौन कौन सा समस्या है आपके यहाँ? हम उनके पास कई बार गए हैं समस्या को लेकर, तो वो खुद मोहल्ले में भी आए भैया, और आज तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 3 तारीख को आचार संहिता खत्म होगा और 4 तारीख को वो भूमि पूजन नागभूषण राव जी से उनके हाथों से कर कमलों से होगा 4 तारीख को। और कोई समस्या है आपके? ये नाली का और सड़क का मेन समस्या है भैया।
क्योंकि वहाँ बिल्कुल पानी लबालब भर जाता है भैया, कुछ काम नहीं हो पाता फिर। पानी नाली और रोड की ही जरूरत नुकसान है। करता है भैया, बारिश का पानी हमारे परेशान तरफ करता है। इस चीज़ का वादा उन्होंने बहुत पुराना किया हुआ है, अब उन्होंने आज पूरा पक्का कर दिया है कि अब ये हो ही जाएगा, पूरा पक्का वादा करके गए भैया। और अब उन्होंने पक्का आचार संहिता खत्म होगा तुरंत दूसरे दिन भूमि पूजन है। फुल विश्वास दिया है आप लोगों को? भैया पूर्ण विश्वास, और हमको विश्वास भी है भैया उनके ऊपर में। पूरा पानी, बारिश का पानी, बारिश की भी जरूरत नहीं भैया। एनी टाइम आप जाइए, घरों का जो ओवरफ्लो है ना, वो पूरा घर के सामने बारिश जैसे ही भरे रहते हैं। बरसात के समय आप समस्या कैसे हल करते हो? समस्या बच्चे को ही स्कूल जाते हैं पापा तीन दिन में 4 दिन में भैया पानी निकलता है, उसके बाद हम लोग आना जाना चालू करते हैं। धन्यवाद देता हूँ पंकज भैया का, अभी आए हैं जो, और हम सब कोशिश करेंगे कि पंकज भैया जीत कर आए और हमारे ग्रामीण विधानसभा का विकास करें। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। नल योजना के तहत जो नल लगा है उसके बाद टूटने के बाद रिपेयर बस हुआ है, पूरी तरह से निर्माण नहीं किया गया है। जनता से अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस को वोट दे, पंकज भैया को जिताए और 2 नंबर में बटन दबाकर पंकज भैया को विजयी बनाए। दूसरा, भनपुरी में ही मैंने देखा, या आप लोग भी शायद पता कर सकते हैं, एक माँ है और एक बेटी है जिन उनके पापा ख़त्म हो गए कोविड की वजह से। पूरे मोहल्ले में किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया, लेकिन ऐसे ही जाते समय मैंने देखा कि पंकज शर्मा जी उनको उठाकर अपने कंधों से उठाकर वहाँ तक लेके गए हैं, शमशान घाट तक। मतलब हाथों से उठाकर एम्बुलेंस में रखे, शमशान घाट में ले जाकर उनका क्रियाक्रम करवाया। उन्हीं से प्रभावित होकर मैं पंकज भैया का बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ और ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों का ही सहयोग करना चाहिए। मैं सबसे अपील करूँगा कांग्रेस पार्टी को जिताए, पंकज भैया को जिताए और हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में उनको भेजे। बताओ, नागभूषण भाई कौन कौन चीने? सब चीने हो ना? देखे हो ना? हाथ उठा के बताओ भाई। राजा पांडल कौन कौन चीने? हमारे गंगा ध्रुल कौन कौन चीने? पंकज शर्मा कौन कौन देखे? पहली हाथ उठाओ। अब भाजपा जेल लड़ा थे ओला कौन देखे हो? बताओ हाथ उठा के। कोई नहीं देखे हो ना? तो आजकल के राजनीति में जैसे भाई नागभूषण राव जी 5 साल काम करते हैं, मैं 5 साल आता हूँ, वैसे अगर 5 साल तुम नहीं आओ, खाली चुनाव में आओ तो कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा है ना? राशन 35 किलो चाहिए कि नहीं चाहिए? आत्मानंद स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? और बार क्या करने लगी? कांग्रेस की सरकार लाने लगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे कांग्रेस की अगर फिर से सरकार आई तो सबसे बड़े काम पहली क्लास से कॉलेज के आखिरी क्लास तक, केजी टू पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक, भले वो डॉक्टरी की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, नोनी बाबू बन के सबके फीस माफ हो जाए। दूसरी बात, पहली गैस सिलेंडर कांग्रेस मनमोहन सिंह के राज में 450 रुपए दी थे, नरेंद्र मोदी वाला भाजपा सरकार 1200 कर दी। अब कांग्रेस की फिर से सरकार आई तो 500 रुपये की छूट हुई बहनी मन के नाम पे। भारी मतों से विजयी बनाऊ। आप मन ला अपन देर तक के इंतजार करी पड़ी, तो लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं, क्षमा मांगते हैं। पंकज भैया जिंदाबाद, पंकज भैया जिंदाबाद, नागू भैया जिंदाबाद। विधानसभा में आज दौरा करते हुए वार्ड क्रमांक 4 में सर्वप्रथम हमने विमाल साथियों के साथ पंकज शर्मा जी का बैठक कराया। उसके बाद में गीतानगर, कविलास नगर की एक संयुक्त बैठक हुई। उसके बाद रामेश्वर नगर के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जनसभा की बैठक आहूत की गई थी और वहां से हम लोग निवानंद नगर संवाद पहुंचे। आदरणीय पंकज शर्मा जी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज शर्मा जी लगातार दौरा कर रहे हैं। लोगों के बीच में अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं और जनता से रूबरू होकर पंकज शर्मा जी लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं
होने वाले 17 तारीख के मतदान में आप लोग सब मत डालिए। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा में 2 नंबर में पंकज शर्मा जी को विजयी बनाइए, जिससे आने वाले दिनों में रायपुर शहर के मानचित्र में रायपुर ग्रामीण की एक नई तस्वीर बने, विकास की तस्वीर बने, अच्छे लोगों की सरकार बने। इसी भावना के साथ लगातार आज अभियान से बाहर के दौरा हुआ, इसमें आप लोगों से भेंट मुलाकात